आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कैवल्य तंत्र वर्ल्ड पर केवल और केवल बंगाली विद्या का ज्ञान दिया जा रहा है। हमारे जो पुराना चैनल है हमारा कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड, उस चैनल पर बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं, ऐसे प्रेमी जन हैं जो त्रिकालदर्शी का प्रयोग मांग रहे थे और मुझे देने की इच्छा भी थी। लेकिन जब हमने ये निर्णय ले लिया कि 3 प्रकार का चैनल बनाया जाएगा, एक कैवल्य, एक साबर मंत्रों के लिए, एक तंत्र मंत्रों के, एक बंगाली मंत्रों के लिए और एक आयुर्वेद के लिए, ये 3 चैनल अलग अलग बनेगा। तो हमने सोचा कि अब ये जो मंत्र है त्रिकालदर्शी, जो आपने देखा, टाइटल में देखा और थंबनेल में देखा, पढ़ा समझा, जी हाँ, ये नख दर्पण का मंत्र है। हमने तभी निश्चित किया कि ये मंत्र अब हम अपने बंगाली स्पेशल मंत्रों के जो चैनल है कैवल्य तंत्र वर्ल्ड पर हम देंगे। तो ये प्रयोग है नख दर्पण हाजरात विद्या। बहुत लोगों ने मैंने YouTube पर जब सर्च किया, देखा तो बहुत लोगों ने ये हाजरात विद्या का प्रयोग दिया है। किसी ने 21 दिन साधना करने के बारे में बताया है, किसी ने 41 दिन के बारे में बताया है और किसी ने ये भी बोल दिया है कि कोई सिद्धि होगी तभी हाजरात विद्या काम करेगी। उन लोगों को ये नहीं पता है। मैं उन सभी जो ये बताते हैं जानकारी, उन सभी लोगों से कहूँगा कि जब सिद्धि जिसके पास है तो उसे हाजरात विद्या की क्या जरूरत है। सिद्धि आने के बाद जो जिसके पास किसी भी प्रकार की सिद्धि रहेगी, चाहे वो साधना के बल से सिद्धि पाया हो, चाहे गुरु जी के आशीर्वाद से अपनी सिद्धि प्राप्त कर लिया हो, फिर उसे हाजरात देखने की क्या जरूरत रहेगी। तो ये अनावश्यक भ्रम जाल फैलाते हैं लोग और कोई विशेष बात नहीं है। नख दर्पण का स्वयं सिद्ध मंत्र होता है। साधना करके भी सिद्ध, जो लोग साधना करके सिद्ध करने की बात बताए हैं वो तो चलो एक रास्ते तक है, वो तो ठीक है। फिर भी कि साधना करके हाजरात विद्या सिद्ध किया जाता है, ये परंपरा है। पर जो लोग ये बात बोल रहे हैं यूट्यूब पर आकर के कि सिद्धि रहेगी तभी हाजरात विद्या काम करेगी, इस प्रकार की जानकारी को मैं जो है नजरअंदाज करना चाहूंगा और आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जानकारी वाले चैनलों से दूर रहें कृपा करके। ठीक है कि जब सिद्धि आ गई तो सिद्धि तो स्वयं आपको अनुमान देती है, स्वयं आपको सारा प्रकार का संकेत देती है। फिर हाजरात विद्या की क्या जरूरत है, फिर अन्य जो देख सुन की, बंगाल में जिसे कहते हैं देख सुन विद्या, उसकी क्या जरूरत है। ठीक है, ये विद्या शुरुआत में जो लोग अभ्यासगत तांत्रिक लोग होते हैं या साधक लोग होते हैं, या फिर बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग तंत्र मंत्र सीखना नहीं चाहते लेकिन अपने बारे में उनको एक रुझान रहता है कि हम कल का भविष्य तो जान लें, यानी कि हमसे कोई नया काम हम करने जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी हो जाए। तो इस प्रकार के, और जो लोग बहुत ज्यादा साधना से डरते हैं लेकिन तंत्र मंत्र करके सेवा करना चाहते हैं, वो लोग भी इन प्रकार की विद्याओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको सिद्धियों की जरूरत नहीं, लेकिन मंत्रों के प्रताप से, मंत्रों के बल से लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन परेशानी, शुद्ध जानकारी न होने के कारण सही मंत्रों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वह विफल हो जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए विद्याएं हुआ करती थी। लेकिन जो लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि सिद्धि रहेगी तभी हाजरात विद्या काम करेगा, तो ये एक प्रकार का भ्रम ही समझ लीजिए। मैं भ्रम ही कहूंगा, ऐसी जानकारी नहीं देनी चाहिए लोगों को। ठीक है, तो चलिए, जो लोग हमारे चैनल पर विश्वास रखते हैं कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड पर, उनको बेहद विश्वास है, अत्यंत जो विश्वास आपने दिखाया उसी के नाते मैं इतना परोपकार मैं आप लोगों का कर पा रहा हूं। तो जी हाँ, ये त्रिकालदर्शी नख दर्पण की हाजरात विद्या मैं आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये महिला, ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नख दर्पण है इसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम है। बंगाल में एक बात कही जाती है प्रायः मंत्रों के, ऐसी विद्याओं की जो देख सुन वाली विद्या है, पूछा वाली विद्या जो है, इस विद्या में एक शर्त रखी जाती है प्रायः कई प्रकार के ऐसी विद्याओं में कि हल्की राशि वाले लोगों पर यह विद्या काम करती है। हल्की राशि का मतलब तुला राशि से लेकर के मीन राशि वाले लोगों पर यह विद्या काम करती है। ठीक है, और मैं ये बात ये भी बताना चाहूंगा कि बहुत लोग कहते हैं कि बच्चा ही देख पाएगा, बहुत लोग कहते हैं कि छोटी कन्या ही देख पाएगी, तो नहीं, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें आप देख पाएंगे, यानी कि आप अगर साधक हैं या आप देखना चाहते हैं दूसरे के बारे में, आप देख पाएंगे बड़ी ही आसानी से, आप देख सकेंगे। ऐसा नहीं कि छोटा सा बच्चा जो होता है वो भी हाजरात होता है, वो भी सब होता है, कोई दिक्कत नहीं है। काजल होता है, सिंदूर होता है, पान का पत्ता, वो सब होता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन ये आप देख पाएंगे स्वयं, अगर मैं चाहूं तो मैं देख सकता हूँ। ठीक है, यस, ऐसी विद्या आपको दे रहा हूँ। बस शर्त ये है कि ये बस महिला पे काम करेगा और उस महिला को आपको ढूंढ के रखना है जिस महिला की राशि
तुला से लेकर के मीन राशि तक हो, यानी कि हल्क बंगाल के कहावत के हिसाब से हल्की राशि वाला व्यक्ति को, महिला को होनी चाहिए। ठीक है, महिला जो है जन्म से लेकर के 18 या 20 साल की उम्र तक होनी चाहिए, इससे बड़ी महिला नहीं चलेगी। ठीक है, 18 साल लास्ट बताया गया है। ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग हमने देखा कि 20-21 साल की महिलाओं पर भी किसी ने किया तो इसका उनको रिजल्ट मिला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रंथ में 20 ही साल लिखा है, लेकिन आप 21-22 साल तक लोगों ने किया है, परीक्षण करके दिया है, तब मैं आपको इतनी गारंटी से बता पा रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो हाजरात विद्या है तुला राशि से लेकर के मीन राशि, और आप लोग इस फिर संशय में आप लोग आ जाएंगे कि राशि कौन सी, नाम राशि की जन्म राशि। तो मैं कहूंगा कि जन्म राशि, जो कुंडली के अनुसार राशि निर्धारण होता है वही राशि चलेगी। इसमें नाम राशि नहीं, किसी का नाम जो है रा से रख दिया जाए तो उसकी तो तुला राशि वैसे ही होगी नाम के अनुसार, लेकिन वो नाम राशि नहीं चलेगी। जन्म राशि से पैदा होने वाली जो कुंडली वाली राशि है वो तुला राशि से लेकर के मीन तक होनी चाहिए, यानी कि बंगाल के भाषा अनुसार हल्की राशि। और आप लोग ये सोचेंगे कि हिंदू धर्म नहीं, किसी भी धर्म की वो लड़की हो या महिला भी चलेगी, अगर शादी हो गई है 20 साल तक तो भी चलेगी, महिला भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि उसकी राशि यही हो, धर्म संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त ये है कि जो महिला, ठीक है, आपको मिल गई, आप चाहे जिसके बारे में उस महिला के ऊपर हाजरात विद्या का प्रयोग करके ये कर सकते हैं। ठीक है, हाजरात विद्या का ये प्रयोग करके उसके महिला के ऊपर लगा करके उस महिला के द्वारा आप किसी की भी जानकारी दे सकते हैं, यानी कि A to Z त्रिकालदर्शी वाला प्रयोग साफ साफ दिखेगा, एकदम टीवी स्क्रीन की तरह, जैसे आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं इस समय, ऐसे आपको दिखेगा, पूरा प्रत्यक्ष दिखेगा, इसमें कोई भी कलाकारी नहीं, एकदम मंत्रों की शक्ति आपको दिखेगी। हाँ, और इसकी साधना भी नहीं करनी है, किसी प्रकार का कोई जाप ताप नहीं करना है, बस ये मंत्र कंठस्थ हो जाना चाहिए। कंठस्थ करने के लिए 108 बार 2 प्रकार के मंत्र हैं, वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। मान लीजिए कदाचित वो उस प्रकार की महिला या आपके घर की बेटी, आपके घर की बहन, आपकी पत्नी भी हो सकती है, वो भी अगर इस राशि से कनेक्ट करती हो तो उस महिला को आप सबसे पहले पवित्र अवस्था में, महिला की पवित्र अवस्था होनी चाहिए, आप लोगों को ये बात ज्ञात होना चाहिए, महिला पवित्र अवस्था में होनी चाहिए। महिला स्नान ध्यान शुद्ध पवित्र अलग, वो जो मासिक धर्म वाला पवित्रता है वो अलग, स्नान ध्यान वाली शुद्धता पवित्रता अलग। जब वो सामने आपके आई, ठीक है, आपने बैठाया, तिलक चंदन लगाया, कुछ दक्षिणा अर्पित की, कुछ मीठा उनको खिलाया, ये सब प्रक्रियाएं हो गई। मतलब कुल मिला जुला करके एक प्रकार से पूजन करना, क्योंकि उनके माध्यम से आपको भूत भविष्य वर्तमान देखना है, किसी का भी। आप चाहेंगे एक दिन में 100 लोगों का देखना चाहेंगे, 100 लोगों का दिखेगा, 1000 लोगों का देख सकते हैं, 1000 लोगों का दिखेगा। बस ये है कि शुरुआत की जो क्रियाएं हैं, धूप दीप पूजन, जो भी उस कन्या का या उस महिला का आप करना चाहें करिए। ठीक है, ये हो गया। उनको कहीं एक आसन पर बैठा दीजिए, बैठा दिया आपने, ये 2 अंगूठे, ये ठीक है, इन ऐसे 2 अंगूठों को उस कन्या के आप या फिर काले कपड़े से या फिर लाल कपड़े से ऐसे जोड़ के रखेंगे। देखिए ध्यान से, ऐसे जोड़ के रखना है। ठीक है, ये जोड़ के आपने रख दिया। ठीक है, ये हो गया। फिर आपको लेना है एक कटोरी में सरसों का तेल, सरसों का तेल लेंगे। ये जो देखिए मंत्र जा रहा है, आराम से देख लीजिए, इस मंत्र में ना तो आमार है ना अमुकेर है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। इस मंत्र से सरसों के तेल को 11 बार अभिमंत्रित करना है, यानी कि तेल ये रहा, एक बार मंत्र पढ़े, दोबारा मंत्र पढ़े, ऐसे करके 11 बार मंत्र पढ़ेंगे, 11 बार फूंक मारेंगे, ये तेल अभिमंत्रित हो गया। ठीक है, अब जो है इन नाखूनों पर उस तेल को लगा देना है। ठीक है, ऐसे ऐसे दोनों नाखूनों पर, नाखून तो जुड़े हुए हैं, रस्सी से बांध दीजिए या फिर कलावा से बांध दीजिए या फिर जैसे भी आप जोड़ के रखना है, ये हटना नहीं चाहिए, ऐसे हो। ठीक है, ये आप हो गया, तेल आपने मालिश कर दिया दोनों नाखूनों पर। ठीक है, अब क्या करना है कि ये ऐसे करके, देखिए ऐसे करके वो महिला बैठी रहेगी और आपको उस महिला के सर पे फूंक मारना है, ये जो मंत्र जा रहा है। इस मंत्र में एक चीज आपको, 2 चीज आपको जोड़नी पड़ेगी। पहला जो अमुकेर शब्द आया है इस मंत्र में, ध्यान दीजिए, पहला जो अमुकेर शब्द आया है उसमें रोगी का नाम जोड़ना है जिसके बारे में आप प्रश्न करना चाहते हैं। और ठीक एक लाइन नीचे देखिए, उसमें जो आया है अमुकेर नोखेर ऊपर, तो अमुकेर नोखेर की जगह पर आपको जिस लड़की के नख के ऊपर आप ये चित्र देखना चाहते हैं उस लड़की का नाम जोड़ना, यानी कि
पहले लाइन में रोगी का नाम, जो खो राख खोस ये जो लिखा है अमुकेर के बगल में, तो यहाँ पर रोगी का नाम जोड़ना है और अमुकेर नोखेर ऊपर। ये शब्द भी आप लोगों को समझ में आसानी से आ रहा होगा जो लोग बराबर बंगाली विद्या सीख रहे हैं। तो ये वहां पर उस महिला का, उस लड़की का, उस कन्या का नाम जोड़ना है जिसके नख के ऊपर आपको ये लोग देखना चाहते हैं। ये मंत्र जाप करना है आपको 108 बार। ठीक है, आप लोग सोचेंगे कि 108 बार मंत्र जपेंगे, अरे एक बार जपना है, उसके बाद फिर आप जो है 11 या 21 बार जपेंगे दूसरे रोगी का नाम लेकर के, तो भी काम करेगा। मतलब सुबह जब आप लोग गद्दी लगाते हैं या दरबार लगाते हैं या जो भी आप केंद्र चलाते हैं, जो भी जैसा भी आपकी व्यवस्था है, उस समय तो आपको 108 बार जप करके उसके ऊपर फूंक मारना रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जब आप दोबारा किसी रोगी का देखेंगे तो 11-21 बार मारेंगे तो भी वो चीजें हाजिर होंगी। बड़ी विशेष बात यह है कि ये सारी क्रियाएं आपत्ति काल में करनी चाहिए जब बहुत बड़ी शक्ति हो। और एक बात ये भी बताता चलूं, इसी से आप लोग तंत्र काट भी कर सकेंगे, बड़ी से बड़ी शक्तियों को इसी से भगा सकेंगे, क्योंकि उस समय वो शक्ति उसके नख पर हाजिर होती है। चाहे जैसी शक्ति हो, जितनी भी बड़ी शक्ति हो, चाहे कितनी भी बड़ी, बाप जो अपने आप को बड़ा बड़ा बादशाह समझता होगा ना, वो भी उसके नख पर उस समय हाजिर होगा। उस लड़की का शरीर भारी होगा, वजन होगा, ये होता है। और उस समय वो पूरा अपने पूरे आवेग में उस समय उसके नख पर आएगा और उसका शरीर कंपमान होगा। बहुत लोग डर जाते हैं और बहुत लोगों को तंत्र भी लग जाता है, बहुत महिलाओं को इससे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बहुत बड़ा जब कुछ ऐसा केस रहे तभी आप लोग देखें इसमें दिखता है। चोर वगैरह का चित्र आपके भाई ने लगाया है, आपके बहन ने लगाया है, किसी दुश्मन ने लगाया है, सब दिखता है। पैसा चोरी होके कहाँ रखा गया है वो सब दिखता है, तंत्र मंत्र किसने किया है वो सब दिखता है, मर्डर वगैरह भी इसमें दिखता है। मैं ये भी बात बोलूँ, क्योंकि जब दिखने लगेगा तो सब दिखेगा। जिसके बारे में, जिस रोगी, जिस पीड़ित के बारे में आप पूछ रहे हैं, जो आपके मन में भावना है, जैसा प्रश्न आप पूछ रहे हैं, उस प्रकार का उत्तर उसमें दिखेगा साक्षात। इसका गलत इस्तेमाल मत करिएगा। और जब बड़ी से बड़ी शक्ति जब हाजिर होती है नाखूनों के ऊपर, तो वो जिसका शरीर रहता है, जो महिला रहती है, बहुत उसको जो है उसका शरीर पूरा कंपमान हो जाता है। आंखों से देखी हुई बात मैं बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हाजरात विद्या है, हाजिर, इसका नाम ही है हाजरात विद्या, हाजिर करने वाली विद्या है। तो वो जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे तंत्र की हो, मंत्र की हो, चाहे जो भी विद्या हो, उसको उस समय हाजिर होना पड़ता है। इसीलिए इस विद्या का नाम है हाजरात विद्या। नख दर्पण, यानी कि नख में आपको सब दिखेगा। लेकिन जब इससे तंत्र काट कैसे करना है, उसके लिए मैं आप पार्ट 2 बनाऊंगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। और मैं एक निवेदन आप लोगों से जरूर करूंगा, इस विद्या का जो भी प्रयोग करेगा और जो भी प्रयोग करेगा वो लोग हमें वीडियो भेजेंगे, मैं उसका प्रमाण इस चैनल पर डालूंगा कि ये सारी विद्याएं स्वयं सिद्ध होती हैं। और जो यूट्यूब पर लोग जालसाजी बताते हैं, उन लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा कि ऐसे ये होता है, ये विद्या ऐसे प्रैक्टिकल रूप में चलती है। ठीक है, तो उन सभी लोगों को जवाब देने के लिए आप सभी लोग जब इसका प्रयोग करिएगा, सफलता वाला वीडियो हमें दीजिएगा, और उसके बाद मैं आप लोगों का नाम सहित वीडियो दिखाऊंगा कि ये लोग ऐसे ऐसे किए सफल। ठीक है, ये आप लोगों को, क्योंकि हम दक्षिणा नहीं ले रहे, इस विद्या को देने की हमने कोई आप लोगों से दक्षिणा नहीं ली। इसी विद्या को लोग 41,000 51,000 इसका रेट दाम रखे हैं, लेकिन हमने आपको निःशुल्क दिया। तो आपको बस इतना ही इसकी दक्षिणा हमें देनी है कि आप लोगों को अपना अपना जो अनुभव किया आपने, उसका वीडियो बना करके दिखाना है। और आपने नख पर कैसे सिद्ध किया, कैसे हाजिर हुआ, क्या चीज हाजिर हुई, क्या आपने देखा, क्या आपने समझा, ये पूरी बात आप लोगों को वीडियो में बतानी है। हम अपने इस कैवल्य तंत्रवल्य चैनल पर आप लोगों का अनुभव भी डालेंगे। और जब ये बात हो गई तंत्र काट कैसे करना है, उसके लिए मैं पार्ट 2 बनाऊंगा कि नख दर्पण से तंत्र काट कैसे होता है। वो बात की बात है, जब आपने वो चीजें देख ली, ठीक है, वो आपको समझदारी आ गई, आपने समझ लिया, उस प्रकार के मंत्र तंत्र का जैसा भी आपको वो चीज दिखा, समझ में आया, उस हिसाब से आपको मैं चैनल पे मंत्र तंत्र देते जा रहा हूँ। उसका प्रयोग करके आप उस रोगी को ठीक कर दीजिए। लेकिन उस रोगी को बाद में ठीक करना है, पहले उस लड़की को ठीक करना है जिसके शरीर पर आपने, जिसके नख पर ये आपने देखा है, उसका तंत्र काट करके, उसको ताबीज पहना करके, उसको अच्छे से दोबारा पूजा आरती करके, और फिर उसको मीठा भोग देते हुए, कुछ दक्षिणा देते हुए उसको घर भेजना है। पहले तंत्र काट करना है, कात्री से, अस्त्र मंत्रों से उसका तंत्र काट करना है, उसके नाखून पर तंत्र काट करना है, यानी कि वो कात्री अस्त्र मंत्रों को मारना है। उसके बाद उसको भेजना है, वो तेल भी इसको मिटा देना है कपड़े से। इतना काम करने के बाद उसको भेजना है, ये पूरी प्रक्रिया है। और हाजिर होने के समय तंत्र काट कैसे किया जाता है, बिना, जिस समय वो शक्ति नख पर हाजिर होती है, तो एक बात समझ लीजिए कि रोगी का शरीर खाली हो जाता है।
अगर शक्ति वाला काम है तो उस समय रोगी का शरीर खाली हो जाता है, क्योंकि वो शक्ति 50 जगह नहीं रह पाएगी, वो यहाँ फिर यहीं आ जाएगी, पूरा पूरा उसका आवेग यहीं पर आ जाएगा, क्योंकि ये जो मंत्र है माँ कालिका का है। माँ कालिका के सामने अच्छे अच्छे बादशाह घुटने टेकते हैं, ये उन्हीं का मंत्र है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि उस समय वो सारी शक्तियों से यहीं पर हाजिर रहेगा, रोगी का शरीर खाली रहेगा। जब फिर ये हाजरात विद्या आप खत्म कर देंगे, फिर वो रोगी के शरीर पर चला जाएगा। लेकिन यहीं रहते समय कैसे तंत्र काट करना है, इसके लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। और पार्ट 2 देखने के लिए अनुभव, कमेंट, लाइक, शेयर जो करना है वो आपको पूरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, हमको बताना होगा। तब उसके बाद हम आपको इसके माध्यम से तंत्र काट करना भी सिखा देंगे। तो चलिए, ये नख दर्पण त्रिकालदर्शी वाली जो विद्या हमसे जिसने मांगी थी और जिसने भ्रामक जानकारियां दी थी, उन सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ऐसी भ्रामक जानकारियां न फैलाया करें। जो शुद्ध सात्विक जानकारी है, जो गुरु परंपरा से आपको प्राप्त है, वही जानकारी दिया करें, शुद्ध बातें बताया करें। मैं YouTube चैनल पर अपने कैवल्य तंत्र वर्ल्ड चैनल के माध्यम से यही जानकारी सभी लोगों को देना चाहूँगा। तो सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद से रहिए। इस विद्या का खूब प्रयोग करिए, प्रचार करिए, प्रसार करिए। इस विद्या से बहुत लोगों का आप लोग सेवा करिए, भला करिए, लाभ करिए। उसके बाद जो अनुभव हो हमें वीडियो बना करके दीजिएगा, हम आप सभी लोगों का वीडियो बहुत अच्छी तरीके से प्रचारित करेंगे। तो चलते हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।